नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य साहित्य एवं व्याकरण। इस प्रश्न पत्र में हम विद्यार्थियों पुस्तक पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम। और ये जो किरातार्जुनीयम पुस्तक है विद्यार्थियों, यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें दुर्योधन एक बनेचर को जिसमें युधिष्ठिर एक बनेचर को दुर्योधन की राजव्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर भेजते हैं और वह दुर्योधन वहाँ से दुर्योधन की राजव्यवस्था जान करके वह बनेचर उस वन में वापस आ जाता है। अब देखिए, वह दुर्योधन की राजव्यवस्था का वर्णन करते हुए क्या कहता है कि न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनुः कृतम न वा कोप विजम आननम गुणानुरागेण शिरोभिः रूयते नराधिपैः माल्यम एव अस्य शासनम। क्या कहते हैं? न माने नहीं और तेन माने उसके द्वारा। क्या कहा? न माने नहीं, तेन माने उसके द्वारा। कि न माने नहीं, तेन माने उसके द्वारा, सज्जम माने सजाया गया या चढ़ाया गया, क्वचित उद्यतम धनुः के क्वचित माने कभी भी, उद्यत होकर के, उद्विग्न होकर के उसके द्वारा कभी भी धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया जाता है, उसकी प्रत्यंचा को नहीं खींचा जाता है। कि न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनुः के न माने नहीं, तेन माने उसके द्वारा, सज्जम माने सजाया जाता है या खींचा जाता है, क्वचित उद्यतम धनुः कि क्वचित माने कभी भी अपनी प्रत्यंचा, जो धनुष की प्रत्यंचा है उस पर कभी भी वह बाण नहीं चढ़ाता है। कृतम न वा और कृतम न वा अथवा उसके द्वारा नहीं किया गया, कोप विजिह्मम आननम, कोप क्रोध से, विजिह्मम आननम, विजिह्मम कहते हैं टेढ़ा, आननम माने मुख। उसने कभी भी क्रोध से टेढ़ा मुख भी नहीं किया। क्या कहते हैं? कृतम न वा कोप विजिह्मम आननम, कि उन्होंने कभी भी, दुर्योधन ने क्रोध से मुख टेढ़ा भी नहीं किया, अर्थात वह क्रोध भी नहीं करता है और ना ही कभी उद्यत होकर के अपने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ाता है। गुणानुरागेण, गुणों में अनुराग से, शिरोभिः ऊयते, शिरोभिः सिर के द्वारा, ऊयते स्वीकार किया जाता है, नराधिपैः राजाओं के द्वारा, माल्यम एव माला के समान, अस्य शासनम इसका जो आदेश है वह राजाओं के द्वारा माला के समान स्वीकार किया जाता है, जिस इसके गुणों में अनुराग होने के कारण। इसमें से छोटा प्रश्न भी पूछा जाता है विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाता है कि राजा लोग दुर्योधन की आज्ञा को किस प्रकार स्वीकार करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति माला को स्वीकार करता है, उसी प्रकार दुर्योधन के गुणों में अनुराग होने से राजा लोग भी उसके आदेश को या उसके शासन को स्वीकार करते हैं। क्या कहते हैं? न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनुः, कि न माने नहीं, तेन माने उसके द्वारा, क्वचित माने कभी भी, सज्जम माने प्रत्यांचा पर चढ़ा गया है, धनुः माने धनुष, अर्थात उसके धनुष की प्रत्यंचा पर वह कभी भी बाण नहीं चढ़ाता है। कृतम न वा कोप विजिह्मम आननम, और ना ही उसने कभी भी क्रोध से अपना मुख टेढ़ा किया है, अर्थात वह क्रोध भी नहीं करता है। गुणानुरागेण, उसके गुणों में अनुराग होने से, शिरोभिः अपने सिरों के द्वारा, ऊयते ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, नराधिपैः राजाओं के द्वारा, माल्यम एव अस्य शासनम माला के समान इसका जो शासन है दुर्योधन का, वह राजाओं के द्वारा इस दुर्योधन के गुणों में अनुराग होने के कारण से, गुणों में प्रीति होने के कारण से
उन राजाओं के द्वारा धारण किया जाता है। क्या कहते हैं, बनेचर बताता है कि उस दुर्योधन ने कभी भी अपने धनुष की प्रत्यंचा को नहीं चढ़ाया है और ना कभी भी क्रोध से अपना मुख टेढ़ा किया है। राजा लोग भी उसके गुणों के अनुराग से उसकी आज्ञा माला के समान सिर पर धारण करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें ये माल्यम में दिया है, इसमें उपमा अलंकार है। तो जब आप विशेष लिखते हैं तो विशेष जब आप लिखेंगे तो आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे, इस पद्य में वंशस्थ छंद है। फिर देखिए दूसरा है, इस पद्य में उपमा अलंकार है। और फिर लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे, देखिए क्या लिखना है आपको व्याकरण टिप्पणियों में। पहला लिखते हैं हम शासनम, आप लिखेंगे शास धातु प्लस ल्युट प्रत्यय। फिर दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों गुणानुरागेण, आप लिखेंगे गुण प्लस अनुरागेण, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। फिर उसके बाद लिखेंगे आप माल्यम, आप लिखेंगे माला शब्द है प्लस च्य प्रत्यय। फिर चतुर्थ है चतुर्थ में आप लिखेंगे ऊयते, आप लिखेंगे वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर पांचवा है कृतम, आप लिखेंगे क्री धातु प्लस त प्रत्यय। उसके बाद छठवां है
उद्यतम, आप लिखेंगे उद उपसर्ग यम धातु प्लस ता प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, स यौवराज्ये नव यौवनोद्दतम निधाय दुस्साहसनम इद्दशासनः मखे स्वखिन्नो अनुमतः पुरोदशा धुनोति अव्येन हिरण्यतसम। जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन की राज व्यवस्था में वह दुर्योधन क्या करता है, यज्ञ भी करता है। और यज्ञ करता है तो क्या करता है, वह जो उसका भाई है जिसका नाम क्या है, दुःशासन, जो दुःशासन है उसको युवराज पद पर नियुक्त करता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है छोटे प्रश्नों में कि वह दुर्योधन जब यज्ञ करता है तो युवराज किसको बनाता है, तो आप ध्यान रखेंगे दुःशासन को। ये लिखा हुआ है दुःशासन। देखिए, स माने वह, कौन, दुर्योधन। स माने वह जो दुर्योधन है, यौवराज्ये, युवराज पद पर। स माने वह कौन, दुर्योधन, यौवराज्ये, युवराज पद पर, नव यौवनोद्धतम, कि नव यौवनोद्धतम, कि नए नए यौवन से जो उद्धत है, ऐसा। क्या कहा, स माने वह यौवराज्ये, युवराज पद पर, नव यौवनोद्धतम, जो नए नए यौवन से उद्धत रहता है, ऐसा। क्या कहा, स माने वह यौवराज्ये, युवराज पद पर, नव यौवनोद्धतम, कि नए नए यौवन अवस्था से उद्धत, जो उद्धत है अर्थात जो नया नया युवा है, निधाय नियुक्त करके, दुःशासनम इद्धशासनः, कि जो दुःशासन है उसको, इद्धशासनः, जो शासन को मानने वाला है, आदेश को मानने वाला है, जो अनुलंघित आदेश वाला है। इसमें क्या होता है दोनों पंक्तियों में कि वह जो दुर्योधन है वह इद्धशासन और नव यौवन से जो युक्त है, ऐसे अपने भाई दुःशासन को युवराज पद पर नियुक्त करके, किसको युवराज बनाता है वो,
युवराज बनाता है दुःशासन को। तो क्या कहा, स माने वह जो दुर्योधन है, यौवराज्य युवराज पद पर अपने भाई दुःशासन को नियुक्त करके, क्या कहता है, स माने वह यौवराज्य युवराज पद पर नव यौवन उद्धतम इद्ध शासनम दुःशासनम, नई नई यौवन अवस्था से जो युक्त है, इद्ध शासन वाला है। इद्ध शासन उसको कहते हैं जो दुर्योधन की आज्ञा मानने वाला है। ऐसे दुःशासनम निधाय, दुःशासन को युवराज पद पर नियुक्त करके मखेसु कहते हैं यज्ञों में, अखिन्न खिन्न नहीं होता हुआ, क्या कहा, मखेसु यज्ञों में अखिन्न खिन्न नहीं होता हुआ, अनुमतः पुरोधसा, अनुमतः माने अनुमति लेकर के, पुरोधसा पुरोहित के द्वारा, क्या कहा, मखेसु अखिन्नो, मखेसु माने यज्ञों में, अखिन्ना माने खिन्न नहीं होता हुआ, अनुमतः पुरोधसा के पुरोहित की अनुमति से, धुनोति हव्येन हिरण्यरेतसां के, ध्वनोति माने प्रज्वलित करता है, हव्येन हवि के द्वारा, हिरण्यरेतसम के, हिरण्यरेतसम कि जो अग्नि है उस अग्नि को वह हवि के द्वारा प्रज्वलित करता है। क्या बताया कि वह जो दुर्योधन है वह अपने भाई दुःशासन को, जो इद्ध शासन वाला है, जो नवयुवक है, ऐसे अपने भाई दुःशासन को युवराज के पद पर नियुक्त करके अखिन्न होता हुआ, अर्थात दुखी नहीं होता हुआ, खिन्न न होता हुआ, पुरोहित की आज्ञा से हवि के द्वारा अग्नि को धुनोती प्रज्वलित करता है, उसको और ऊपर बढ़ाता है। क्या बताया इसमें कि जो अग्नि है उसको वह प्रज्वलित करता है, किसके द्वारा, हवि के द्वारा। देखिए एक बार फिर देख लीजिए कि स युवराज्य, वह जो दुर्योधन, सा आया दुर्योधन के लिए कि वह दुर्योधन युवराज पद पर नव यौवन उद्धतम कि नई नई युवावस्था से जो उद्धत हैं, निधाय दुःशासनम इद्ध शासन, निधाय माने नियुक्त करके, दुःशासनम दुःशासन को, इद्ध शासन कि जो अनुल्लंघित आदेश वाला है, जो दुर्योधन के आदेश की उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा, और जो नई नई युवावस्था है, ऐसे अपने भाई दुःशासन को युवराज पद पर नियुक्त करके, अर्थात युवराज बना करके यज्ञों में खिन्न न होता हुआ वह दुर्योधन पुरोहित की आज्ञा से हवि के द्वारा अग्नि को बढ़ाता है, प्रसन्न करता है। क्या कहते हैं, अनुल्लंघित आदेश वाला वह दुर्योधन नव यौवन के कारण, नव यौवन के कारण उद्दंड दुःशासन को युवराज के कार्य में नियुक्त कर पुरोहित की आज्ञा से अश्रांत हुआ यज्ञों में हवि के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता है। क्या कहा है कि इद्ध शासन के जो उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा सह वह दुर्योधन नव यौवन उद्धतम दुःशासनम के नई नई यौवावस्था वाले उस दुःशासन को युवराज के पद पर नियुक्त करके और अखिन्न होता हुआ, खिन्नता से रहित होता हुआ पुरोहित की आज्ञा से यज्ञ में हवि के द्वारा अग्नि को बढ़ाता है, प्रसन्न करता है। अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी देखेंगे आप तो देखिए एक है दुःशासनम, तो आप लिखेंगे दुह प्लस सास प्लस युचि प्लस कम
फिर उसके बाद है, देखिए क्या कहते हैं, अनुमतः। आप लिखेंगे अनु उपसर्ग मन धातु प्लस त प्रत्यय, और फिर लिखेंगे हब्बेन आप लिखेंगे हव्य शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन, और फिर देखिए निधाय, आप लिखेंगे नि उपसर्ग धा धातु प्लस ल्य प्रत्यय, फिर उसके बाद है धुनोती, धेनु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, फिर उसके बाद है देखिए छठवां लिखेंगे आप इद्दुशासन, आप लिखेंगे इद्धम शासनम, यस्य सः बहुव्रीहि समास। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए क्या कहते हैं, प्रलीन भूपालम अपि स्थरायति प्रशासद आवारिधि मंडलम भुवः सचिंतयन्तेभ्यस्त्वत् अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये जो पंक्ति है विद्यार्थियों अनेक बार परीक्षा में आई है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। यह एक सूक्ति है
और जहाँ सूक्ति होती है मैंने आपको बताया अर्थांतर न्यास अलंकार होता है कि अहो अरे दुरंता माने बुरे अंत वाला होता है, बलवत विरोधिता कि जो बलवान से विरोध होता है, जो व्यक्ति किसी बलवान से लड़ाई करता है तो उसका जो अंत वो कैसा होता है, बुरे अंत वाला होता है। क्या कहा कि बलवान से विरोध बुरे अंत वाला होता है। क्या कहा, अहो दुरंता बलवद विरोधिता कि अहो माने अरे, दुरंता माने बुरे अंत वाला होता है, बलवद विरोधिता कि बलवान से जो विरोध होता है वह बुरे अंत वाला होता है। क्या कहा, अहो दुरंता बलवद विरोधिता कि अहो अरे, जो बलवान से विरोध होता है वह बड़े बुरे अंत वाला होता है। अब देखिए क्या कहते हैं कि प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति कि प्रलीन भूपालम अपि कि जो राजा हैं उनके नष्ट हो जाने पर, जो अन्य जो शत्रु राजा होते हैं उनके नष्ट हो जाने पर, क्या कहा, प्रलीन भूपालम अपि कि शत्रु राजाओं के नष्ट हो जाने पर भी, प्रलीन भूपालम अपि कि शत्रु राजाओं के नष्ट हो जाने पर भी, स्थिरायति प्रशासत आवारदी मंडलम भुवा कि स्थिरायति माने स्थिर और प्रशासत माने शासन करता है, आवारदी समुद्र तक, मंडलम भुवा के भूमंडल पर, पृथ्वी मंडल पर, समुद्र पर्यंत वह दुशासन शासन करता है। क्या कहा कि प्रलीन भूपालम अपि कि शत्रु राजाओं के नष्ट हो जाने पर भी, स्थिरायति प्रशासद आवारदी मंडलम भुवः कि वह संपूर्ण भूमंडल पर, पृथ्वी लोक पर, समुद्र पर्यंत शासन करता है। और स चिंत्यन्त्येव कि स माने हुए चिंत्यन्त्येव चिंतन करते हुए ही, भय भय माने जो डर है, त्वत् एष्यति कि जो तुमसे आने वाली समस्या है, तुमसे पराजय का जो डर है उसको चिंतन करता है। और अहो दुरंता बलवद विरोधिता कि अहो माने अरे, दुरंता बुरे अंत वाली होती है, बलवद विरोधिता कि बलवान से जो विरोध होता है वह कैसा होता है, बुरे अंत वाला होता है। क्योंकि दुर्योधन ने अपने संपूर्ण शत्रु राजाओं को समाप्त कर दिया है और समुद्र तक, संपूर्ण भूमंडल पर, पृथ्वी लोक पे वह शासन कर रहा है। बनेचर बता रहा है दुर्योधन की राज व्यवस्था के विषय में कि महाराज युधिष्ठिर, वह जो दुर्योधन है वह क्या है, संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर रहा है, उसने अपने संपूर्ण शत्रु राजाओं को समाप्त कर दिया है और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर रहा है वह, फिर भी आपसे आने वाली जो विपत्ति है उस हार का उसको डर रहता है। और अहो दुरंता बलवद विरोधता कि अरे, जो बलवान से विरोध होता है वह बुरे अंत वाला होता है। क्या कहा, अहो दुरंता बलवद विरोधता कि अरे, जो बलवान से विरोध होता है वह बुरे अंत वाला होता है। देखिए क्या कहते हैं कि वह दुर्योधन शत्रु राजाओं के समाप्त हो जाने पर भविष्य में स्थिर रहने वाले भूमंडल पर, समुद्र तक शासन करता है और फिर भी आप अर्थात पांडवों से आने वाले भय से हमेशा भयभीत रहता है। और अहो बलवान से विरोध बुरे अंत वाला होता है। आपको विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि ये जो सूक्ति है परीक्षा में आ जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है सूक्ति का अर्थ बताइए, तो आप बता देंगे कि बलवान से विरोध बुरे अंत वाला होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए, अब हम लिखेंगे इसमें दूसरा विशेष है और इसमें आप लिखेंगे इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है।
अब आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। देखिए, एक है प्रशासक, आप लिखेंगे प्र उपसर्ग सास धातु प्लस सत्री प्रत्यय, उसके बाद आप लिखेंगे स, आप लिखेंगे तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए तीसरा है आवारिधि, आप लिखेंगे आ उपसर्ग बारी प्लस की प्रत्यय, और फिर देखेंगे चौथा है दुरंता, दुर अंत यस्यासा, आप लिखेंगे बहुव्रीहि समास, पांचवा है प्रशासद आवारिधि, आप लिखेंगे प्रशासत प्लस आवारिधि, आप लिख देंगे जसत्व संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।